इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे जो एस्पायरेंट्स हैं, खास तौर से जो इस बार मेन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनको एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर ध्यान देना चाहिए और वो है इंडो पैसिफिक कमांड। खास तौर से जो इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी का जो सब्जेक्ट मैटर पूछा जाता है, उसमें इस बार इसलिए इंडो पैसिफिक कमांड को लेकर के सवाल आ सकता है क्योंकि हाल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक कमांड को फिर से उसका नाम बदलने की एक कवायद शुरू कर दी है। इसलिए सोशल मीडिया, अखबार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह इसको लेकर बड़ा शोरगुल है, बहुत ज़्यादा चर्चा है। इस बात पर लोग बहस कर रहे हैं कि क्या ये अमेरिका और भारत के बदलते रिश्तों को दिखाने की एक कोशिश है? क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार और दूरी बढ़ती जा रही है? क्या हमारे रिश्तों में गर्माहट की जगह अब एक बर्फ सी अ, ठंडक पैदा हो रही है? हालाँकि इस बारे में सी राजा मोहन साहब का एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है और बहुत अच्छा उन्होंने इसको एनालिसिस के साथ प्रेज़ेंट किया है कि इंडो पैसिफिक हियर इज़ हियर टू स्टे विद और विदाउट वाशिंगटन। इंडो पैसिफिक इज़ हियर टू स्टे विद और विदाउट वाशिंगटन कि अमेरिका कुछ भी चाहे, ना चाहे, जो इंडो पैसिफिक की रियलिटीज़ हैं, जो उसका जो स्ट्रैटेजिक, जियो इकोनॉमिक, जियो मिलिट्री इम्पोर्टेंस है, वो बना ही रहेगा, उसको अमेरिका चाहे या ना चाहे। दरअसल ये जो इंडो पैसिफिक कमांड को रीनेम करने की पूरी कवायद है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब अपने पहली बार वो राष्ट्रपति चुने गए थे, तो 2017 में उन्होंने इस इंडो पैसिफिक कमांड को रीनेम करने की कवायद शुरू की थी। और उसके बाद से ये लगातार ये दिखाने की कोशिश हुई, खास तौर से अमेरिका में जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म चल रहा था, तो उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच जो दूरियां थी उनको एक बहुत मजबूत दोस्ताना रिश्तों में बदलने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के रिश्ते बहुत पर्सनल लेवल पर उनकी केमिस्ट्री और फ्रेंडशिप दिखाई देती थी। ये वो दौर था जब हाउडी मोदी अमेरिका में हो रहा था, नमस्ते ट्रंप इंडिया में हो रहा था। जब मोदी और ट्रंप के रिश्ते एक पर्सनल केमिस्ट्री, एक पर्सनल बॉन्डिंग को रिफ्लेक्ट करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके। सेकंड टर्म तक आते-आते अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में एक अजीब तलख़ी है, एक कड़वाहट है, एक दूरी है और वो कहते हैं ना एक शेर के खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही, कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। तो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट रेजीम में जो दोस्तों से मरासिम यानी दोस्तों से रिश्ते और संबंध थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड रेजीम तक आते-आते, सेकंड टर्म तक आते-आते अब वो अदावत भले न कहें, लेकिन वो गर्मजोशी तो नहीं है। तो दुष्यंत कुमार की गज़ल के कुछ जो शेर मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाए, दरअसल अमेरिका और भारत के बीच के रिश्तों के पास आने और दूर जाने, करीब होने और फिर से छिटक जाने के वानगी को पेश करता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में आज से लगभग 20 साल पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंज़ो एबे ने जो इमेजिनेशन, जो स्ट्रैटेजी, जो विज़न पेश किया था, वही है जो 2017 में इंडो पैसिफिक कमांड के रूप में नए नोमेनक्लेचर के रूप में सामने आया। और आज जब लगभग 20 साल बाद जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची भारत की राजकीय यात्रा पर आई हुई हैं, भारत और जापान के संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। इंडो पैसिफिक रीजन का महत्व, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और हमारे देश में जो जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाएची का भारत दिल खोलकर स्वागत कर रहा है और बहुत उम्मीद है कि उनके इसी ऑफिशियल विजिट में जॉइंट डिक्लेरेशन और जॉइंट स्टेटमेंट भारत और जापान दोनों की ओर से जारी होगा, जिसमें भारत और जापान के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश हमें अभी से साफ दिखाई दे रही है, जिसमें भारत और जापान मिलकर जियो स्ट्रैटेजिक, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और जियो मिलिट्री टाई अप्स और आपस में इस तरीके के रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश
करते हुए दिख रहे हैं। ये फिर से इंडो पैसिफिक रीजन को, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को एक नई दिशा, एक नई दिशा और नया डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल में जुलाई बीतते-बीतते हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिससे कि ये रिश्तों के न सिर्फ गर्माहट बढ़ेगी, भारत के रिश्ते इस देशों के साथ बेहतर होंगे, बल्कि फिर से इंडो पैसिफिक रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इंडो पैसिफिक रीजन भारत की विदेश नीति का न आने वाले समय में सिर्फ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि चाइना भी इसमें अपना बहुत कुछ स्टेक पर, बहुत कुछ दांव पर देखता है। और इंडो पैसिफिक रीजन का महत्व सिर्फ जीडीपी या ट्रेड या बिजनेस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है, बल्कि यहाँ पर चाइना, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दुनिया के इन तमाम फोर्सेस का, इन तमाम कंट्रीज़ के अपने साझा हित हैं, साझा एक दूसरे से लगे हुए विषय हैं, जिनको कि साथ लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसलिए इस साल के लिए ये पूरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से हम लगातार चर्चा करते रहेंगे कि कौन-कौन से विषय हैं जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए इस बार के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए।